हेलो क्लास। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। बेटा कल कंसेप्ट नंबर 4 हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की थी और कंसेप्ट नंबर 5 बेटा चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात की थी, पर उस पर बेस्ड अपने हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। बेटा आज करेंगे क्वेश्चन। एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आपको याद करा देता हूँ। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होगा। याद रखना बच्चों, ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होगा। दूसरी बात, अगर बेटा पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनरशिप फर्म का कहीं भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म उसे 6% पर एनम पे करेगी। यही बात मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी बोलता था करने को। तीसरी बात मैंने आपको ये भी बोली थी बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बाबू प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। इसको तब भी पे करना चाहे लॉस आ जाए, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, बेटा दोनों ही केस में पे करना है। बाबू यहीं से मैं एक बात लिंक कर देता हूं कंसेप्ट नंबर 1 की। याद करो बात बेटा, कंसेप्ट नंबर 1 मैंने कहीं ना कहीं ये बात कर रखी है कि अगर कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गिवन है तो बेटा फर्स्टली हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, देन वी विल प्रिपेयर द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट की आइटम है। कभी भी बेटा आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन के लिए, तो बेटा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बाद में सोचना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में। तो बाबू ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट की आइटम है। तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी डिस्कशन होता है, फर्स्टली प्रिपेयर द पी एंड एल अकाउंट, देन वी विल प्रिपेयर द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में मैंने जितनी भी बात की है वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव मतलब उसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा या तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है तो आपको पता है टोटल 4 ही बातें जा सकती हैं। एक तो गया नेट प्रॉफिट, दूसरा गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन। बेटा उसके बाद बैलेंसिंग के लिए जो भी प्रॉफिट बचता है मैं उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। बेटा ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसके अलावा कोई भी बात होती है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, पी एंड एल अकाउंट में होगी उसकी बात। चलो जी बच्चों, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। बेटा टीएस गरेवाल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 2.82। बेटा पेज नंबर 2.82 पर हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है। कहता है सीता और गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है जी, सीता और गीता पार्टनर हैं और बेटा 3:2 उनकी मेरे को पीएसआर गिवन है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म of rupees 30,000 in their profit sharing ratio in on 1st of October 2020। बेटा बोलता है कि सीता गीता जो पार्टनर हैं उन्होंने मिलकर लोन दे रखा है 30,000 रुपए का अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑन 1st of October 2020। ठीक है जी, बढ़िया बात। कहता है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं हुआ हुआ। Compute interest payable by the firm to the partner assuming that firm closes its books every year on 31st of March। ठीक है जी बाबू, मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, मुझे यहां पर कोई अकाउंट बनाने को नहीं का क्वेश्चन ने। क्वेश्चन है का कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेबल और बेटा ये एज्यूम करते हुए कि फर्म 31 मार्च को बुक्स क्लोज करती है। बेटा अगर ना भी कहता तब भी मैं यही मानता कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। लो जी बेटा, दो पार्टनर है, एक सीता और एक गीता। बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग गिवन रेशो गिवन है मेरे को 3:2। बोलता है इन्होंने मिलकर लोन किया 30,000 रुपए का फर्म को, जो 1 अक्टूबर को किया। बेटा
1 अक्टूबर 2020 को लोन किया है। बेटा अब एक बात समझने की कोशिश करो, इन्होंने मिलके लोन किया है। बाबू ये बोलता है कि जो इन्होंने लोन किया है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया है। ठीक है जी, मैं सबसे पहले बेटा इनका लोन अमाउंट ही निकाल लेता हूं। सीताज लोन, गीताज लोन। बेटा देख लेते हैं सीता ने कितना लोन किया और गीता ने कितना लोन किया। बाबू बोलता है टोटल 30,000 रुपए का लोन किया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया तो सीता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा? सीता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 5। तो यानी कि बेटा सीता का जो लोन में शेयर है वो 3/5 है। और बोलता है बेटा गीता ने भी जो लोन किया वो अपने रेशो में किया है। बेटा गीता का शेयर कितना है? 2 आउट ऑफ टोटल, यानी कि बेटा 2/5। बाबू यानी कि इससे यहां से ये कैलकुलेट हो सकता है बेटा सीता ने कितना लोन किया और गीता ने कितना लोन किया। बाबू लेकिन मुझे कंप्यूट क्या करना है? इंटरेस्ट। लो जी कैलकुलेशन कर लो इंटरेस्ट की भी। इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन। बेटा सीता ने लोन कितना किया? 18,000। अब बाबू मुद्दा ये उठता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी? बेटा अभी मैंने समझाया था 6% पर एनम। ये पर एनम मतलब पूरे साल भर का ब्याज 6% है। तो बेटा पूरे साल भर का ब्याज 6% है। और बाबू क्या इसमें मुझे मंथ मेंशन है? बेटा देखो इसने क्लियरली बोला कि जो लोन हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है और फर्म बुक क्लोज करती है 31 मार्च को। यानी कि जो आपको ब्याज देनी है वो 6 महीने की देनी है बेटा। पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बेटा ये 6 महीने का इंटरेस्ट फर्म को पे करना है। लो जी, तो बेटा फर्म पे करेगी 6 मंथ का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रेट बेटा पूरे साल का है। मुझे बेटा 6 मंथ की कैलकुलेशन करनी है तो मैं 6 मंथ की कैलकुलेशन कर रहा हूं। बेटा इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन इज 540। अब बेटा गीता के लोन पे भी इंटरेस्ट देख लो। लो जी, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन। बेटा गीता ने लोन ही कितना किया? 12,000 रुपए का। अगेन बाकी सब कैलकुलेशन सेम। 6% फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन ये साल भर का है तो हम कैलकुलेशन 6 मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि बेटा 360। तो बेटा इंटरेस्ट आ गया, सीता पे करेगी 540, सॉरी सीता को मिलेगा बेटा 540 और बेटा गीता को मिलेगा 360। ये दोनों इंटरेस्ट फर्म पे करने वाली है। तो बेटा यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे तो हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन में इससे मुश्किल बात नहीं हो सकती। तो बेटा हम एक क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इसमें बेटा सारे केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो क्वेश्चन 8 करते हैं बेटा। 9, 10, 11 और 12 बेटा ये 4 क्वेश्चन हम होमवर्क में रखेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम आएगी तो बेटा हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इन सब क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 9, 10, 11, 12 होमवर्क में लिखेंगे बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और पहले मैं रीड में टाइम खर्च करता हूं। बेटा बोलता है एक्स और वाई पार्टनर हैं किसी फर्म के, जो उनकी PSR है 2:3। ठीक है जी, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा एक्स ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और वाई ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ ₹80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। बेटा 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने जो लोन दिया वो 80,000 है और जो वाई ने लोन दिया बेटा वो 40,000 है। उन्होंने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। हम तो यही मानेंगे चाहे किसी आउटसाइडर ने दिया चाहे पार्टनर ने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लोन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। कहता है ये 4 अलग अलग केस मैंने दे दिए हैं। इन चारों में आपको क्या शो करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात बता देनी बहुत जरूरी है।
जब भी आपको कहे शो कर दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करो बेटा, दैट सिंपली मीन्स कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब भी ये कहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस शो करो बेटा, आप ये कोई रफ कैलकुलेशन में शो नहीं करोगे, ये कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे बेटा जो डायरेक्टली यही आपका आंसर बन जाएगा। जब वो कह दे बेटा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है प्रॉफिट या लॉस, दैट सिंपली मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि बेटा इन चारों केस में मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, मुझे चारों केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो बेटा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं चारों के चारों केस कर दूंगा बच्चों, इससे क्लैरिटी आ जाएगी, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करना आसान होगा। लो बच्चों करते हैं बात बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 8 में ना सबसे पहले आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि वो बेटा सारे के सारे पार्ट्स के लिए सेम रहेगी। देखो मैं जितना भी डेटा गिवन है एक जगह पर लिखने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्स और वाई पार्टनर है, बहुत अच्छी बात। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3, बहुत अच्छी बात। इनकी कैपिटल बेटा 2 लाख 3 लाख, बहुत अच्छी बात। बेटा बोलता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को आपने लोन किया। पार्टनर ने जो लोन किया बेटा वो 1 अक्टूबर 2020 को किया, जिसमें एक्स का लोन अमाउंट है बेटा 80,000 और बेटा वाई का लोन अमाउंट मुझे गिवन है 40,000। मुझे कहता है कि फर्म अपने जो अकाउंट्स क्लोज कर रही है वो 31 मार्च 2021 को कर रही है। आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ चारों केस में। बेटा मैं केस पढ़ता हूं थोड़ी देर के बाद, सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो क्योंकि वो सब केसेस के लिए सेम रहेगी। लो बेटा इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। लो बेटा एक्स ने लोन कितना किया 80,000 का। क्या कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है? नहीं गिवन। तो बेटा ना हो कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको पता ही है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा फर्म 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन ध्यान रहे ये बेटा पर एनम है और मुझे कब से कैलकुलेट करना है, मुझे तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये 6 महीने बैठते हैं। लो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का, तो बेटा ये इंटरेस्ट बैठ जाता है 2400। ऐसे ही बेटा वाई के लोन पर भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेना। लो इंटरेस्ट ऑन वाईज लोन, वाई ने जो लोन करा बेटा वो 40,000 है, 6% पर एनम इंटरेस्ट और 6 मंथ का बेटा इंटरेस्ट पे करना है। इसका जस्ट हाफ आ जाएगा बेटा, यानी कि आएगा 1200। क्योंकि लोन अमाउंट जस्ट हाफ है बेटा, इसलिए बेटा इंटरेस्ट अमाउंट भी जस्ट हाफ आने वाली है। लो जी अब केसेस को सॉल्व करो बेटा। केस नंबर 1, अब मैं क्वेश्चन में बेटा जितनी भी बातें हैं, जो भी और कोई क्वेश्चन ने डिफिकल्टी दिया उसको क्लेरिफाई करता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन ने कहा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है दैट सिंपली मींस मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन बेटा क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट होता है और क्वेश्चन मुझसे कहता क्या है कि प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन। क्या मैं डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करूंगा? द आंसर इज बिग नो। क्यों करोगे भाई? जब मेरे को P&L आइटम, P&L अकाउंट की एक आइटम गिवन है, सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट होगी, करेक्ट नेट प्रॉफिट में वहां से कैलकुलेट करूंगा, तब जाकर मैं उसकी पोस्टिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करूंगा, तब जाके बेटा कहीं हम क्वेश्चन को फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं और फिर कहीं जाकर क्वेश्चन को खत्म करना है आपको। लो जी बच्चों करते हैं बात। बाबू केस नंबर 1 मुझे बोलता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। कहता है प्रॉफिट बिना ब्याज दिए, बिफोर इंटरेस्ट बिना ब्याज दिए मेरे को देता है 21,000। लो जी करते हैं बेटा कैलकुलेशन केस 1 की। लो केस 1 बेटा सबसे पहले P&L अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाबू मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना और आपको फॉर्मेट भी पूरा बनाना है। लो जी
बेटा मुझे प्रॉफिट दे रखा है ना विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है ना बाबू, प्रॉफिट दे रखा है। आपको भी पता है बेटा इस अकाउंट का प्रिंसिपल बेटा नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि सारे प्रॉफिट, सारी इनकम, सब गेन्स बेटा क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। लो मैंने लिख दिया बेटा बाय प्रॉफिट। मुझे कितना प्रॉफिट गिवन है बेटा? 21,000 गिवन है। क्या बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में दिखाना है? हाँ बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फर्म पे कर रही है फर्म के लिए खर्चा, और बेटा इस अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट कर दो सारे के सारे एक्सपेंसेस, डेबिट कर दो सारे के सारे लॉसेस। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डेबिट कर दिया है बेटा अपना खर्चा। एक्स को भी ब्याज देनी है 2400 रुपए, या बाबू आप इसको अंदर ही कैलकुलेशन कर लो। एक्स को इंटरेस्ट देना है 2400 और वाई को देना है बेटा 1200, यानी कि बेटा टोटल इंटरेस्ट पे करना है 3600। हाँ जी बच्चों। बाबू अब मैं क्या करूंगा? बैलेंसिंग, सबसे आसान बात बेटा, मुझे क्या करना है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करूं बेटा? हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल 21,000, डेबिट साइड का कम था इसलिए मैंने हाईएस्ट टोटल लिख दिया बोथ साइड। बेटा अब क्या कैलकुलेट होगा? यहां से कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और जो P&L अकाउंट का रिजल्ट आता है उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बाबू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 17,400। अब मैं क्या करूंगा? अब प्रिपेयर करूंगा बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूं। तो बच्चों चलो, हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 17,400। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको पोस्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बच्चों नेट प्रॉफिट। बेटा मैंने नेट प्रॉफिट को पोस्ट कर लिया 17,400। मुझे क्या करना है बेटा? इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है एक्स और वाई में, और एक्स और वाई की रेशो गिवन है 2:3। बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या हम इसको डिविजिबल प्रॉफिट लिख लें? बेटा लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस डिविजिबल प्रॉफिट को, उस बांटने वाले प्रॉफिट को मैं बांट के ही दिखा रहा हूं सीधा। बेटा आप डिविजिबल प्रॉफिट लिखना चाहो और बांट के दिखाओ, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट, कि आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हो एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में। बाबू चाहे ऐसे लिख लो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, चाहे बेटा लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, या बेटा ऐसे भी लिख सकते हो टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। सब मेथड ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी, मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना है एक्स और वाई में। बेटा शेयर गिवन है मुझे 2 और 3। बेटा एक्स का शेयर है 2 आउट ऑफ टोटल एंड वाई शेयर इज 3 आउट ऑफ टोटल। लो जी बच्चों, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेटा मैंने कैलकुलेशन कर दी है, एक्स को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा 6960 और वाई को शेयर मिलेगा 10,440, और ये टोटल हो जाएगा बेटा 17,400। तो यहां पर हमारा केस नंबर 1 बिल्कुल फिनिश हो जाता है बच्चों। बात करते हैं केस नंबर 2 की। बाबू केस नंबर 2 में मुझे बोलता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000। बेटा अब उसने क्या करा, प्रॉफिट की अमाउंट चेंज कर दी, अमाउंट कर दी 3,000। बेटा पहले 21 थी, अब 3 कर दी। मैं सारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी से करूंगा बच्चों, आप क्या करना, मुझे पोस्ट करके एक एक केस नोट करते जाना। लो केस नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। लो बेटा केस नंबर 2 में बदले का क्या, ये समझ लो। बाबू प्रॉफिट की अमाउंट बदल गई है यहां पर, चलो देखते हैं बेटा। कहता है क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट अब 3,000 रुपए है। सर इंटरेस्ट रेट नहीं बदलने वाला,
ठीक है ना इंटरेस्ट रेट बदलने वाला, ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये सब पार्ट्स के लिए सेम है। लो जी, इंटरेस्ट तो मेरा 3600 ही आया, तो क्या कैलकुलेट होगा बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 3600। बेटा आपने 3600 बोथ साइड लिख दिया बाबू, डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट, यानी कि बेटा लॉसेस आएंगे, तो बेटा कैलकुलेट क्या होगा, बाय नेट लॉस 600 रुपीज। तो बेटा नेट लॉस कैलकुलेट हुआ, जब मैं इसको पोस्ट करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक तो इसकी साइड बदल जाएगी एज वेल इसका नाम भी। लो जी बच्चों, बाबू कैलकुलेशन करते हैं हम लॉसेस की। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा आप इसको टू साइड में लिखेंगे। लो लिखते हैं बच्चों टू साइड में, क्या लिखने वाले हो आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस कितना बेटा 600 रुपीज। अब मुझे क्या करना है बेटा, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, बांट दो बेटा लॉस को। कैसे मिलेगा इस पार्टनर्स को, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। बेटा एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा और वाई को कितना हिस्सा मिलेगा, बांट दो। लो जी बेटा 600 में से x का शेयर है 2/5 और बेटा y का शेयर है 3/5, यानी कि बेटा 240 एंड 360। लो बच्चों मैंने बांट दिया है बेटा, मैंने कैलकुलेशन सारी कर दी है बेटा, तो ये हमारा केस नंबर 2 खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5000, अगर अमाउंट प्रॉफिट का 5000 हो तो क्या। लो बच्चों अभी 3000 था, 5000 हो तो क्या होगा, लो कर देते हैं बेटा इसको बड़ा जल्दी से सॉल्व। बेटा अब बोलता है अमाउंट 5000 है, लो बच्चों कर देते हैं। बेटा अगर अमाउंट 5000 है तो हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 5000, मैंने दोनों साइड लिख दिया बच्चों। क्या कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 1400। बेटा आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करोगे, प्रॉफिट को ही लिखने वाले हो, 1400 को ही लिखने वाले हो। लो बच्चों फटाफट से क्या करो, लिख दो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बेटा नेट प्रॉफिट, अमाउंट कितनी बेटा 1400। बेटा अब 1400 रुपए का प्रॉफिट बांट दो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, क्योंकि डेबिट साइड कुछ नहीं दिया हुआ, हाईएस्ट टोटल इज 1400। मैं बांटूंगा किस में बेटा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल में बटेगा बेटा और वाई की कैपिटल में बट जाएगा। लो जी करो कैलकुलेशन बच्चा, एक्स का शेयर कितना है बेटा 2/5 एंड वाई शेयर इज 3/5। बेटा 2/5 कैलकुलेशन करना 560 एंड 3/5 840। बेटा 560 और 840 मैंने बांट दिए। यहां पर केस नंबर 3 भी पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। बेटा केस नंबर 4 कहता है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1400। बेटा इस बार क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट नहीं है, इस बार मिला है लॉस, और लॉस जो की जो अमाउंट है वो 1400 है। मेरे प्यारे बच्चों यहां क्वेश्चन प्रॉफिट से स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना। इस बार बदल क्या जाएगा बेटा, क्वेश्चन ने दिया मुझे लॉस। लो बच्चों क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे लॉस दिया है तो मैं बेटा कैलकुलेशन दोबारा से करता हूं सारी। लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन कहता है लॉस। बेटा P&L अकाउंट का रूल याद है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे लॉसेस सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन ने लॉस दिया, लो लिखो टू लॉसेस 1400। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दोबारा नहीं करूंगा, सेम है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स को मिलेगा बेटा 2400, वाई को मिलेगा 1200, बेटा टोटल हो जाएगा 3600। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बेटा हाईएस्ट टोटल डेबिट साइड का टोटल 5000, क्रेडिट में कुछ भी गिवन नहीं है तो यहां पर भी लिखेंगे 5000। और बेटा अब मैं इनको किस नाम से लिखूंगा बाबू, क्योंकि मेरी डेबिट साइड ज्यादा है तो ये आएगा बेटा बाय नेट लॉसेस। नेट लॉस निकल कर आया बेटा 5000 रुपये। मैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड लिखने वाला हूं, टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस कितना बच्चों 5000। अब इस 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी रेशो में। बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 5000। बेटा कहाँ ट्रांसफर होगा ये? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू x का शेयर कितना है? 2/5। 5000 में 2/5 x का शेयर है और बेटा y का शेयर है 3/5। यानी कि बेटा x को 2000 का लॉसेस ले जाने पड़ेंगे और y को 3000 के। और ऐसे करके बेटा हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खत्म हो जाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आप होमवर्क में करोगे। इसमें मेरे को थोड़ी सी श्योरिटी है कि प्रॉब्लम आएगी जरूर क्वेश्चन नंबर 11 में, जब आपको नहीं क्वेश्चन नंबर 12 में जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। बेटा कर लेना, नहीं होगी तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हम बेटा अपना कंसेप्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। अभी स्पेस की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। कंसेप्ट नंबर 6। हर कंसेप्ट की कोई ना कोई हेडिंग होती है बच्चों। ये डिस्कशन पहले भी बहुत बार हुआ बाबू। इसकी हेडिंग है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। लो बच्चों, आज हम सैलरी और कमीशन पे चर्चा करने वाले हैं पार्टनर की। बेटा डबल स्टार ऑन द कमीशन, डबल स्टार ऑन द कमीशन। कमीशन में बेटा बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल करने की कोशिश कर देगा ये। लो समझते हैं बेटा। बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं सैलरी पर लिखने वाला हूं। इफ द सैलरी इज गिवन ऑन मंथली, क्वार्टरली, half yearly basis, then convert it into full year. Point number 2, if partners commission is charged on net profit before charging such commission, then use the formula net profit multiplied by rate of commission upon 100. If partner's commission is charged on net profit after charging such commission, then use the formula net profit multiplied by rate of commission upon 100 plus rate. अब बच्चों मैं थोड़ा स्लो चलूंगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अब बहुत आराम से इस बात को समझेंगे।
बेटा आज सिर्फ समझ कर जाएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे जरूर कल, लेकिन बेटा इसको बिल्कुल क्लियर कर लो बेटा ये जो बात लिखी है ये मैंने कंसेप्ट नंबर 1 के 5th पॉइंट में भी लिखी थी। अगर किसी सैलरी को किसी भी क्वेश्चन में आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाता है तो बेटा उसकी कैलकुलेशन फुल ईयर के लिए कर लेना। बेटा देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, हम उसको 1 साल भर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेटा क्या किसी पार्टनर को मंथली सैलरी दी हुई है तो क्या एक ही मंथ की दे दूं? नहीं बेटा, मुझे तो पूरे साल भर की देनी पड़ेगी। अगर क्वार्टर की दी है तो बेटा 1 क्वार्टर की दे दूं? नहीं बेटा, मुझे तो 4 क्वार्टर की देनी है। अगर हाफ ईयर की दी है तो क्या बेटा आधी सैलरी दे दूं? नहीं बेटा, मुझे तो उसको भी साल भर में कन्वर्ट करना है। तो ये पॉइंट की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, इसलिए मेरा मुद्दा आज ये नहीं है बेटा, मेरा मुद्दा ये है बाबू, और इसको बहुत आराम से क्लियर करेंगे। देखो बेटा, यहां पार्टनर की कमीशन की बात हो रही है, ऐसी ही एक बात आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाती है मैनेजर्स कमीशन के नाम से। बेटा घबराना मत, बात मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मैनेजर की कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होती है और बेटा पार्टनर की कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होती है। बाकी डिफरेंस बोलो तो बेटा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन वही है जो आपने 11th में पढ़ी थी। बेटा बहुत सारे बच्चों ने 11th में या तो ये पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा तो बेटा रट लिया होगा। आज बेटा रटने वाली कोई कहानी नहीं चलेगी बेटा, आज से इसको समझना शुरू करना है मेरे प्यारे बच्चों। लो बेटा बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। कहता है इफ पार्टनर्स कमीशन इज चार्ज्ड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देन यूज द फॉर्मूला दिस एंड दैट। बेटा मुझे फॉर्मूला कहां रटवाना है, मुझे तो ये बात को समझाना है। कहता है अगर पार्टनर की कमीशन नेट प्रॉफिट पर चार्ज करनी हुई जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। लो बच्चों मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको इसका मतलब क्या होता है। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं सब बच्चे। क्वेश्चन मान लो बेटा मुझे बोलता है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, और बेटा क्वेश्चन मुझे नेट प्रॉफिट दे देता है लेट्स सपोज 1 लाख। मुझे कैलकुलेशन को इजी रखना है, मुझे कंसेप्ट समझाना है मेरे प्यारे बच्चों। लो समझना बच्चों क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट फर्म का है 1 लाख और पार्टनर को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पर। क्या बाबू बहुत मुश्किल बात बोल दी उसने? शायद क्लास 5वीं में मुझे ये बात सिखाई जाती है बेटा, बाबू पार्टनर को 10% कमीशन देनी है और नेट प्रॉफिट। क्या मुश्किल बोल दिया बाबू? निकालना जरा। पार्टनर्स कमीशन, कितनी कमीशन देनी है बेटा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10%, सर परसेंटेज का अपने आप में मतलब होता है अपॉन 100। हाँ जी 10% नेट प्रॉफिट का। क्या हम ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए? बेटा ये तो हम बहुत आराम से कर पाए। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई अंतर भी नहीं होता। आज इस बात को बेटा बिल्कुल क्लेरिफाई कर लो। बाबू अगर आपको बोलता है 10% कमीशन नेट प्रॉफिट पर है या आपको बोल दे 10% कमीशन नेट प्रॉफिट पर है बिफोर चार्जिंग कमीशन, इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं होता। मैं क्लैरिफाई करता हूं इस वर्ड का मतलब। बाबू अगर आपको यही क्वेश्चन दे देता तो इसका मतलब सेम होता, लेकिन समझने की कोशिश करना। उसने बोला पार्टनर की कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कहता है नेट प्रॉफिट कमीशन कितनी है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन कहता है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कोई कमीशन चार्ज ना हुई भी हो। चार्ज हुई ना हुई भी हो मतलब बेटा चार्ज का मतलब डिडक्शन से होता है। कहता है पार्टनर को कमीशन कितनी देनी है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन।
बेटा उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कोई कमीशन चार्ज ना हुई हो। तो बेटा मैंने कब चार्ज करी, मैंने तो उसने मना कर दिया कुछ चार्ज मत करो, मैंने नहीं करा चार्ज। लो बेटा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख अगेन 10,000। बेटा इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है, वर्ड आराम से समझो। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट अगर ये कह दे तो ठीक है, सीधा डायरेक्टली 10% निकाल दो नेट प्रॉफिट का। अगर कह दे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसमें कुछ चार्ज मत करना कमीशन के नाम का। बेटा मैंने कुछ भी चार्ज नहीं करा, मैंने चार्ज करा 0। उसने कहा कुछ भी चार्ज ना करना, मैंने करा ही नहीं बेटा कुछ भी चार्ज। तो बाबू इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी अंतर नहीं होता। स्टेटमेंट 2 और क्लैरिफाई हो जाएगी बेटा जब मैं बेटा स्टेटमेंट 3 समझा दूंगा। लो अभी समझते हैं स्टेटमेंट 3। मैं इसको मार्क कर रहा हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर रहा हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर बल्कि n। मैथ वाले बच्चे समझ गए, मैंने कर दिया बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर n। मैथ्स वाले बच्चों को याद आ गई मैथ्स की। लो बच्चों मैं स्टेटमेंट 3 को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर 10 से 15 मिनट खर्चने वाला हूं बच्चों। लो समझना एग्जांपल, वाइस कमीशन is 10% of the net profit after charging such commission। और बेटा मुझे मान लो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया 3,30,000, मुझे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया 3,30,000। बच्चों बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। बाबू बोलता है वाई को कमीशन देनी है 10% देनी है, किसका, नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और क्वेश्चन ने मुझे नेट प्रॉफिट दिया 3,30,000। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, रटने के लिए मैंने फॉर्मूला जरूर लिख दिया है, लेकिन मैंने एक बार भी आपको नहीं कहा कि फॉर्मूला पढ़ो। बेटा मैं समझाऊंगा पहले, फिर फॉर्मूला से लिंक करूंगा, तब बेटा एक बार में क्लैरिटी होगी। लो बच्चों समझो, बेटा जैसा ये कहता है बिल्कुल वैसा लिख दो, जैसा ये चाहता है बिल्कुल वैसा लिख दो। लो इसने कहा क्या, कहता है वाई को कमीशन दे दो। मैंने कहा जी ठीक है, वाई को कमीशन देनी है, लिख दिया वाइस कमीशन। मुझे बता दो कितनी देनी है, कहता है 10% दे दो नेट प्रॉफिट का। अगर बेटा इतना ही कह देता तो मैं लिख देता 10% दे दिया जी नेट प्रॉफिट का, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा। अगर ये कहता 10% दे दो नेट प्रॉफिट का और आगे कुछ भी ना लिखता तो बेटा मैं दे देता 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा बच्चों। इसने क्या बोला, वाई को कमीशन दे दो कितनी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बाबू कहता है 10% दे दो किसका, नेट प्रॉफिट का, लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस नेट प्रॉफिट का जिसमें यह कमीशन माइनस हो चुकी हो। अच्छा ये बोला इसने, बेटा ढंग से तो पढ़ो, आप रटते हो चीजों को, जैसा ये चाहता है वैसा लिख दो ना। वैसा क्यों नहीं लिखते आप, कहता है वाई को कमीशन देनी है, मैंने लिख दिया जी वाई को कमीशन देनी है कितनी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या ये बोला इसने, नहीं। अगर ये बोलता तो 10% मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट, इसने बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, जिसमें ये कमीशन चार्ज हो चुकी हो, उस नेट प्रॉफिट के 10% की बात करता है जिसमें ये कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी हो। अच्छा तो ये बोलता है, बेटा देखो इसी चीज को मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा और एंड में जो रिजल्ट आएगा बेटा वो वाई की कमीशन जरूर आ जाएगी। देखो मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा, मैंने लिखा वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू, बेटा 10% को 10/100 लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट। मुझे क्वेश्चन ने दिया 3,30,000 माइनस वाइस कमीशन।
माइनस वाई इज कमीशन। लो बच्चों, बेटा वाई इज कमीशन इज इक्वल्स टू, बेटा मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बल्कि इसको मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं, ये 1/10 है। बेटा मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 330 के साथ भी रह जाएगा और ये 1/10 वाइस कमीशन के साथ भी चला जाएगा। लो बच्चों, बाबू 10 से ये 0 कैंसिल कर दी मैंने। वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू 33,000 माइनस 1/10 वाइस कमीशन। लो बच्चों, अगर आप इस 1/10 वाइस कमीशन को इधर ले आओ तो क्या होगा? वाइस कमीशन प्लस 1/10 वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू 33,000 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 10। बाबू 10 एलसीएम आ गया, यहां पर आएगा 10 वाइस कमीशन प्लस 1 वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू 33,000, यानी कि आ जाएगा 11/10 वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू 33,000। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 11 डिवाइड में आ जाएगा। वाइस कमीशन कितनी कैलकुलेट होगी? 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11। बाबू ये आएगी 30,000। मैंने इतने बड़े मेथड से सॉल्व करके दिखाया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं और क्लेरिफाई करूंगा, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं ये 2 पॉइंट रब कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 अभी यहीं लिखा रहेगा और एज इट इज लिखा रहेगा। लो जी, बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं आपको। लो बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने क्या करा बेटा, नेट प्रॉफिट क्या करा बेटा, पोस्ट कर दिया। ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 3,30,000। मैंने लिख दिया बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों नेट प्रॉफिट कितना, 3,30,000। मैंने अभी वाई की कमीशन निकाली, वाई की कमीशन आई 30,000। करो जी पोस्ट टू वाइस कमीशन, लिख दो बच्चों 30,000। बाबू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट याद प्रॉफिट कितना बचा। मैं अभी ये नहीं लिख रहा हूं, किसी पार्टनर कैपिटल का नाम नहीं लिख रहा, मैंने लिख दिया ये 3 लाख बचा। लो बच्चों, एनालिसिस करो मेरे प्यारे बच्चों इस बात पर। कहता है वाई को कमीशन देनी है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन पहले ही माइनस हो चुकी हो। वाई को कितनी कमीशन देनी है? 10% नेट प्रॉफिट का नहीं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखो बेटा बाबू, अगर ये कहता वाई को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो डायरेक्टली मैं 10% निकालता, 33,000 लिखता और मेरा आंसर आ जाता 2,97,000। लेकिन इसने क्या बोला, वाई को कमीशन देनी है उस नेट प्रॉफिट का, उस नेट प्रॉफिट का जो कमीशन लेस करने के बाद आया हो। बेटा ये वही नेट प्रॉफिट है जो कमीशन देने के बाद आया। क्या इसका 10% ही मिल रही है कमीशन? हाँ बच्चों देख लो, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं, रटवा नहीं रहा किसी बात का। बेटा अगर ये कहता 10% नेट प्रॉफिट का देनी है, फिर तो 33,000 आ ही गया था। इसने बोला उस नेट प्रॉफिट का 10% मिलनी चाहिए जो कमीशन लेस करने के बाद आए। ये वो नेट प्रॉफिट है बेटा जो कमीशन लेस करने के बाद आया। क्या इसका 10% ही मिल रही है कमीशन? हाँ बेटा इसका 10% ही मिल रही है। बाबू यहां से आपको क्लेरिफाई होगा कि आपने आंसर ठीक किया है कि नहीं। बाबू ये उसी नेट प्रॉफिट है, ये वही नेट प्रॉफिट है जो कमीशन चार्ज करने के बाद आया। क्या इसका 10% ही मिल रही है? बेटा बिल्कुल इसका 10% मिल रही है। बेटा मैंने यहां से भी समझाने की कोशिश करी, यहां से भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या पेपर में मेरे पास कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम होगा? नहीं होगा, सच में नहीं होगा।
बेटा अकाउंट्स क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती है, पेपर साथ में बहुत लेंदी आता है, सर इतना टाइम एक कमीशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं होगा। समझने के लिए इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता, लेकिन बेटा रट्टा मारना है तो ये अच्छा है। समझो बेटा इस बात को। ये कहता है अगर कभी पार्टनर की कमीशन निकालनी हो, उस नेट प्रॉफिट पे निकालनी हो जब बेटा कमीशन लेस करके आए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो। लो बेटा मैंने क्या करना है, वाई की कमीशन निकालनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लो सीधा यहां से निकालो बेटा, इसी फॉर्मूला से वाई की कमीशन निकालनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने बेटा नेट प्रॉफिट लिख दिया, रेट ऑफ कमीशन लिख दिया, कमीशन का रेट कितना है बेटा 10%। बेटा अपॉन में क्या लिखना है 100 प्लस रेट। 100 रेट कितना दिया था कमीशन का, क्वेश्चन ने मुझे 10% दिया था। लो बच्चों हो गया खत्म बेटा। 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 110। 0 से 0 कैंसिल बेटा, क्या आ गई वाई की कमीशन सर 30,000। तो इतना बड़ा फॉर्मूला निकालने पर भी 30,000 आई, तो हम इस फॉर्मूला को क्यों नहीं यूज कर सकते बेटा, कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक रटने का अच्छा मेजर है, मैंने सोचा पहले मैं क्लियर कर दूं इस बात का मतलब क्या होता है। बेटा रट्टा मत मारते बैठ जाना पूरी जिंदगी, इस चीजों को समझने की भी कोशिश करो कि किसी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने स्टेटमेंट का मतलब क्लेरिफाई करने की कोशिश करी। बेटा इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो इस टॉपिक में तो टेंशन मत लेना, कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आते ही क्या करूंगा बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर दूंगा, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। और कल बेटा जो इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने होमवर्क दिया है उसके भी मैं 1-2 क्वेश्चन और कर दूंगा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।